बुद्धि मेर संस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए कृष्ण दाता की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए गौरा मैया की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। बोलिए सब भगतन की जय। समस्त भक्तजनों को सूचित करते हुए परम हर्ष हो रहा है। अखियों में पानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। कहत सुनते आवे कहत सुनते आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कहत सुनते आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। कश्मीर के नाच किनारे कौशल्या की आंख के तारे
संग प्रभु करके ले आए सीता करके शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता करके शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता करके घर त्याग भोज बनवासी बिन किया क्या सर हरिये घर त्याग भय बनवासी बिन किया क्या सर हरिये घर त्याग भोज बनवासी बिन किया क्या सर हरिये घर त्याग भय बनवासी बिन किया क्या सर हरिये लखनी लिए लखनी लिए छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम जितनी भी संगत यहाँ पे विराजमान है आप सभी लोग मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बाके बिहारी 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 बाके बिहारी मैं तो वाली वाली 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 ओ मोर मुकुट वारे मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बाके बिहारी मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बाके बिहारी बाके बिहारी मैं तो वाली वाली बाके बिहारी मैं तो वाली वाली बाके बिहारी मैं तो वाली वाली बिहारी मैं तो वाली वाली
ऐसी आंखें किसी और को नहीं हो सकती जैसे मेरे बाके बिहारी की। कहना है कि प्यारे तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है, तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है, तेरे आगे चांद भी बेचारा लगता है। और बिहारी जी बात तो ये सच है कि तुमसे मिलकर इमली भी मीठी लगती है, तुमसे मिलकर इमली भी मीठी लगती है, तुमसे बिछड़कर शहद भी खारा लगता है। पाके बिहारी मैं तो बारी बारी जीवन से तू है मोहन मेरा मैं दीवाना,
अभ्यंतरासुजी ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो हस्तो प्रक्षाल्य तिराचम्ये ओम केशवाय नमः केशव पुनातो ओम नारायणाय नमः नारायण पुनादो ओम माधवाय नमः माधव पुनादो हस्तो प्रक्षाल्य श्रीकेशाय गोविंदाय नमो नमः ओम रामाय नमः ओम रामभद्राय नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम सीतायापतये नमः हस्तो प्रक्षाल्य ओम पृथ्वीत्वयाधृता लोका देवेत्वं कृष्णार्जिता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनं मा ओम स्वस्ति यजमान भाले तिलकं कुर्यात् ओम आदित्या वसवो रुद्राः विश्वे देवाः पैतृकाः तिलकं दो प्रयच्छन्दो धर्मकामार्थो सिद्धये चन्दनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जयहि हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा श्री भगवती चरणारविंद ध्यानम् ओम व्रजे वसन्तं नवनीत चौरं गोपांगनारां चतुर्कोणे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर ओम भूर्भुवः स्वः नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यानं ध्यानार्थक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि पूजनमोखधेशो मो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत ओम गन्धद्वारां दुराधरसाम् नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपह श्रियम् चंदनानुलेपनं समर्पयामि नमो भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चंदनान्ते अक्षत हरिः ओम अक्षन्नमे मदन्दह्यव प्रिय अधूकतशोकशोभानवो विप्रानविष्टय मतीयो जानबिन्दते हरिः नमो भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चंदाक्षतान् समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमालाम् ओखधेः प्रतिमोदतं मधुमतेः प्रसुप्परेः ल्यादीन सुगन्धेन मालत्यादीन वयप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यम् ओम हरिः ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसिह्नोद्यौ समवर्तत प्रधाम्भो निरदिशा श्रोता तथा लोकानकलपूडामणिः नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः ओम भूर्भुवः स्वः श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव जय गोपी जय हरि
जय
जा कुंदेन्दु तुषारहार धौला जा शुभ्र वस्त्रावृता जा वीणा वरदंड मंडित करा जा श्वेत पद्माश्वनाम। जा सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। योगियों के हृदय में मैं सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे भजते हैं, प्रेम से जहाँ पुकारते हैं, वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता। भगवान यहाँ प्रकट हो जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि प्रकट होते तो दिखाई तो नहीं पड़ते। जब आपको कथा सुनते समय, भगवद गीता, भागवत या रामायण का पाठ करते समय, ध्यान करते समय, कीर्तन करते समय आपको जब आनंद की अनुभूति हो तो वही है भगवान। वही भाव बार बार आओ तो परमानंद में पहुंच जाओगे, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूप आया, वो सतचित आनंद है, परिपूर्ण आनंद है। जब आपको कभी न कभी तो अनुभव करो कि रामायण पढ़ते समय आनंद की अनुभूति हो, वही भगवान है, या सुनते समय आनंद की अनुभूति हो, जब गीता या भागवत या ध्यान बंदन पूजन करते समय जब आपको आनंद की अनुभूति अंदर से हो, वही भगवान है। बार बार उस रूप में जाओगे, उसका ध्यान करोगे, अनुभव करोगे तो आप वहीं बैठे बैठे परमानंद की तरफ पहुँचे, क्योंकि भगवान का भाव कहीं नहीं है। वो निरंजन निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं, ब्रह्म अद्वितीय एक है। अर्जुन पूछते हैं गीता में, भगवान आपको कैसे भजें? कहें हम कहाँ नहीं हैं, सर्वत्र हैं। रसो मौष कौन्तेय, हे अर्जुन, जिस जल की मधुरता से तुम्हारी प्यास बुझती है और जीवन है, भगवान कहते हो मैं ही हूँ, जल की मधुरता मैं ही हूँ। सबको जल पीते हैं ना, और जल की प्यास न बुझे तो मजा आता है। जल की जिस स्वाद से प्यास बुझती, भगवान कहते हैं वही मैं हूँ। प्रभास में से सूर्य हो, चंद्रमा और सूर्य भगवान का जो प्रकाश है, जैसे हमारी आपका जीवन है, कहते हैं ये मैं ही हूँ। प्रणव सर्ववेद, सब वेदों में प्रणव भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। शब्दखंग परसंगिशो, जिस शब्द के द्वारा हम कथा कह रहे हैं, आप सुन करके समझ रहे हैं, यह शक्ति भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। लेकिन इसके लिए सत्संग, संत, सतगुरु, शास्त्र की जरूरत है। हमारी आपकी दृष्टि वैसी बन जाए। कपिल देव भगवान के अवतार की कथा आती है। माता देवहूति कपिल देव भगवान से प्रश्न करती हैं कि हे पुत्र, सच्चा सुख किसे कहते हैं, कहाँ है, कैसे मिलेगा? कपिल देव भगवान कहते हैं, माता सच्चा सुख पत्नी में नहीं है, पति में नहीं है, ये छूटेंगे रोना पड़ेगा।
पिता पुत्र में सच्चा सुख नहीं, घर मकान सत्ता में सच्चा सुख नहीं है, स्वर्ग के सिंहासन में भी सच्चा, यहाँ सब छूटेगा। ये जो भी ब्रह्मलोक तक है, ये जो भी मिला है छूटेगा, तब रोना पड़ेगा। विवाह हुआ है, बड़ा सुख मिलता है, लेकिन अंत तो होना है, बिछोड़ना तो पक्का है पति पत्नी का। घर बनाए हो बड़ा अच्छा है, लेकिन घर तो छोड़ के जाना है। तो संसार में सच्चा सुख नहीं, सच्चा सुख का अर्थ होता है जहाँ कभी दुख न आवे, अर्थात आत्मा में है। वो हमारे आप, वो आप ही हैं, आत्मा आप हैं, आप शरीर नहीं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं, राजन तुम आत्मा हो, तक्षक शरीर को काटेगा, मरेगा शरीर। हम आप आत्मा है, ये शरीर का नाम स्त्री पुरुष है, आत्मा का नहीं। स्त्री पुरुष शेतद्योनिर्भूत अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। सब प्राणियों के जीवन में जो आत्मा भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, एक ही परमात्मा सब में है। जो निराकार है वही सगुण साकार है। जो भगवान शिव हैं वही भगवान राम हैं, जो भगवान राम हैं वही भगवान कृष्ण हैं, जो भगवान कृष्ण हैं वही भगवान विष्णु हैं। जैसे जल और पानी जम गया, बर्फ है और पानी जम गया तो बर्फ, गल गया तो पानी। परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, न हम, न आप, न सूरज, न चाँद, न सितारे, न पृथ्वी, न आकाश, न वायु। लेकिन हम सब के बिना परमात्मा रहते हैं। उसी तरह जैसे मिट्टी के बिना मिट्टी का कोई बर्तन नहीं बन सकता, लेकिन मिट्टी के बर्तन के बिना मिट्टी रहती है। पानी के बिना लहरें नहीं उठ सकती, लहरों के बिना पानी रहता है। वैसे परमात्मा निराकार हैं, वो भी वही हैं। ये साकार जो देख रहे हो ये भी वही हैं। उनकी सत्ता का भाव कैसे मिलेंगे, वो कैसे हैं, कहीं सच्चिदानंद रूप आया, परिपूर्ण सत्य, परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण आनंद रूप है। तो वो आनंद रूप कैसे मिलेंगे? सत्संग भजन कीर्तन के द्वारा। जब हमको आनंद की अनुभूति हो तो समझो भगवान यही दर्शन है। और भगवान जब मिल गए तो फिर दुख कभी नहीं आएगा। इसीलिए हमें गुरु संत सत्संग की आवश्यकता है। मरने पर तो ये सब छूटेगा। बड़ा सुंदर भजन है, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवास होगा। खाली बस उतना ही है, ज़्यादा नहीं। यहाँ भजन खाली 1-2 लाइन से मैं नहीं, कथा की तरफ चलेंगे। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर तो लेंगे ढेर ढेर, यमदूत
छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी। मनवा उदास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में घर दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में घर दे तेरे बदन को। आके झटी उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आके झटी उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको। बेटा जो पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का। बोल बोल सांचे दरबार की, सांवरे सरकार की। दे देगा आग तुझ में, जो बेटा जो खास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक राज्य था बादशाह सिकंदर का। सोने की लंका थी रावण की, लेकिन परिणाम कमी क्या थी सिकंदर को। सभी हाली मोहाली थे, किया जब कूच दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। भरा था सर्व सोना लंक की दीवार में, एक रत्ती न गया रावण के मरती भार में। सितारे टूट जाएंगे जमी पे जिलजिला होगा, सितारे टूट जाएंगे जमी पे जिलजिला होगा। न उस दिन बाप बेटा का न बेटा बाप का होगा। इसलिए कबीरा शोधन संचिए जो आगे को होए, सिर पर बांधे गाठरी जातन देखा कोई। सियावर रामचंद्र ये गठरी ले चलेंगे। रुपया पैसा खेत मकान सोना चांदी ये सब छूट जाएगा, लेकिन पुण्य की गठरी हमारे आप साथ जाएगी। पाप करो तो पाप की गठरी ले जाओगे, पुण्य करो तो पुण्य की गठरी। किसी को पीड़ा दोगे तो वो गठरी लेके जाओगे, वो जो पीड़ा दिए रहोगे वो पाप तुम्हारे साथ जाके तुमको पीड़ा देगा, जरूर बच नहीं सकते। और किसी की भलाई करोगे तो पुण्य की पूंजी तुम्हारी रक्षा करेगा, संकट के समय रक्षा करेगा। माता देवती कहती हैं कि पुत्र सच्चा सुख कहाँ है। कपिल देव भगवान कहते हैं माता सच्चा सुख अंतर जगत आत्मा में है, संसार में सच्चा सुख नहीं है। ये सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हमारी ये कथा का आयोजन हुआ है, आप लोग यहाँ आए हो। संसार का जो भी जो आपके पास है ये सच्चा सुख नहीं है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा, वियोग होगा, ये नहीं छूटेगा। जो आपकी हमारी पूंजी है ये हमारे आपके काम की आएगी।
कहते हैं कैसे मिलेगा? कहीं सच्चे सदगुरु की शरण में जाने से मिलेगा। सच्चे संत तो हमको दिखाई नहीं पड़ते, समझ में नहीं आ रहे हैं किसे सच्चा संत माने। कपिल देव भगवान कहते माता अगर सच्चे संत तुमको नहीं दिखाई पड़ते तो तुम्हारे दृष्टि में दोष है, संतों की कमी नहीं है, सच्चे संतों को परखने वाली दृष्टि की कमी है। जैसे भगवान का भाव कहीं नहीं है, हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, परमात्मा का भाव कहीं नहीं है, लेकिन हम देख नहीं पाते, कारण हमारी दृष्टि नहीं है देखने। हमारी दृष्टि जाति में है, पत्नी में है, पति में है, संसार में है। एक दृष्टांत के द्वारा समझ सकते हो, वेदांत का दर्शन है, सरलता से समझ लो। जैसे एक सुंदर युवती खड़ी है, अब उस सुंदर स्त्री को देखने वाली 6 आंखें देख रही हैं। स्त्री एक ही है, आंखें 6 हैं। वो कैसे देख रही हैं? एक आंख देख रही है शुद्ध प्यार भरी दृष्टि से इस सुंदर स्त्री को, उसका बेटा मां के रूप में, मेरी प्यारी मां। दूसरी आंख देख रही है शुद्ध प्यार भरी दृष्टि से उसका पिता, मेरी प्यारी बेटी। ये शुद्ध प्यार है। तीसरी आंख देख रही है विकार युक्त प्यार भरी दृष्टि से उसका पति, पत्नी के रूप में, उसमें विकार है। चौथी आंख देख रही है अतृप्त विकारयुक्त दुख भरी दृष्टि से एक कामी पुरुष। पांचवी आंख देख रही है लड्डू जलेबी की तरह कि अगर मिल जाए तो इसका खून पी करके मजा आ जाएगा, मांस शेर। और छठवीं आंख देख रही है क्षोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ संत, वाह मेरे श्याम सुंदर बिहारी जी कन्हैया, नारायण स्त्री के रूप में कैसा आप सुंदर वेश करके खड़े हो। इस सुंदर युवती में परमात्मा को देखिए। आंखें दृष्टि का प्रभाव है। स्त्री तो एक ही है, लेकिन आंखें कितनी हैं? हमारी दृष्टि कैसी है? ये दृष्टि को सुधारना है। दृष्टि हमारी बदल जाए, बस सर्वत्र एक परमात्मा ही परमात्मा। और यह दृष्टि बदलने का एक ही साधन सत्संग है। और सरलता से सुन लो, एक पंडित जी राम कथा कह रहे थे, कथा करके जाने लगे घर, तो रास्ते में हनुमान जी मिले। जय श्री राम। पंडित जी कहे जय श्री राम, आपका परिचय कहें बजरंग बली हनुमान जी हूँ। पंडित जी के आनंद का ठिकाना नहीं। व्यास जी खुश हो गए, आंखों में आंसू आ गए खुशी के कि हनुमान जी आप मुझे दर्शन दिए, कितनी कृपा है आपकी हमारे। हनुमान जी के महाराज आपकी कथा मैं सुन रहा था, जहाँ कथा होती वहाँ हनुमान जी विराजमान रहते हैं। हमारे भी कथा पंडाल में हनुमान जी रोज आते हैं। हनुमान जी के आपकी मैं कथा सुन रहा था, आपने कथा में अशोक वाटिका का वर्णन करते हुए सफेद रंग के फूल का वर्णन किए, और मैं स्वयं गया था अशोक वाटिका में, सब लाल रंग के फूल खिले थे। तो व्यासपीठ पे बैठकर थोड़ी सी दक्षिणा के लिए, कथा को रोचक बनाने के लिए आप झूठ क्यों बोलते हो महाराज? पंडित जी हनुमान जी की तरफ देखने लगे और कहे कि अगर आप बजरंग बली ना होते ना तो अब तक पटकी पटका हो गया होता। पटकी पटका समझ आ रहा है ना? आपकी भाषा में डिशेम डिशेम। पंडित जी कहे महाराज हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की पहचान सत्य और मधुरता है, हम झूठ नहीं बोलते। जो ब्राह्मण झूठ बोलने लगा, दंड फंड करने लगा, समझो वो पतन के रास्ते पे जा रहा है, उसको कोई बचा नहीं सकता। हम ब्राह्मण हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हनुमान जी मुस्कुराए कि एक तो चोरी, दूसरे सीना झोरी। आप कथा करें, मैं स्वयं देखा था वहाँ लालंग। आपको अगर सहमत हो तो माँ जानकी वहाँ थी, जगज्जनी सीता। चलो वहाँ निर्णय ले लिया जाए, सच कौन बोला है। दोनों जन गए माँ सीता के पास, सारी बात हनुमान जी बताए, और सच कौन बोल रहा है। माँ सीता कह रही
कि पंडित जी भी झूठ बोले हैं और बजरंगबली तुम भी झूठ बोले हो। अशोक वाटिका में न तो सफ़ेद रंग का फूल था न तो लाल रंग का, वहाँ तो सब श्याम रंग के फूल खिले थे। हनुमान जी कहे माते मैं नहीं जानता था कि तुम भी झूठ बोलेगी। भगवान राम के पास मुकदमा पहुँच गया। भगवान राम कहे कि तीनों जन सच बोल रहे हो। हनुमान जी कहे क्षमा चाहता हूँ, एक निर्णय दो, भक्तों का दरबार नहीं पंचायत है, पंचायत में एक निर्णय दो, सच कौन बोला है। भगवान राम कह रहे हैं बजरंगबली तीनों जन सच बोले हो। पंडित जी हमारा ध्यान कीर्तन करते करते इनकी दृष्टि निर्मल है, निर्मल दृष्टि से अशोक वाटिका का दर्शन करते हुए कथा की, इसलिए अशोक वाटिका में इनको सब सफ़ेद रंग के फूल दिखाई पड़े। और तुम जब गए थे तो रावण का अत्याचार देख के तुम्हें क्रोध आ गया था। इतना सुनते तो हनुमान जी आग वो बोले, हुंकार मारे, प्रभु इतना क्रोध आ गया था कि आपकी अनुमति नहीं थी, नहीं तो उसी समय में रावण को मार डालता, लंका को समुद्र में डुबा देता, मां सीता को लेके आता। भगवान राम मुस्कुराए कि हनुमान जी क्रोध का रंग लाल होता है, इसलिए तुम्हें लाल रंग के फूल दिखाई पड़े। और सीता जी मेरे स्वरूप को अपने नैनों में सदा बसाए रहती थी, इसलिए सीता जी को श्याम रंग के फूल दिखाई पड़े। हमारी दृष्टि कैसी है, जाति में, भाषा में, पुरुष में, स्त्री में, हमारी दृष्टि क्या है, नाते रिश्ते में। इसी दृष्टि में जीव जन्मों जन्मों से भटक रहा है। दृष्टि आत्मा में हो जाए, परमात्मा में हो जाए तो परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। न रूपमश्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसंग सत्रेण दृढ़ेन चित्त। हे अर्जुन, ये जो भी दिखाई पड़ा है कुछ भी सत्य नहीं है। इस मोह रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से जड़ से काट डालो। एक परमात्मा सत्यचित आनंद के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। तो सच्चे संत सदगुरु की कमी नहीं है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, कठिन है सच्चे सदगुरु का मिलना। सदगुरु मिल गए तो भगवान मिलना पक्का हो गया। भगवान तो सर्वत्र हैं, उनका भाव तो कहीं है ही नहीं। जैसे इस समय लाइट बंद हो जाए, पंखा बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए, गर्मी लगने लगे, और अंधेरे में अंधेरा हो जाएगा तो ना आप हमको देख पाएंगे ना हम आपको देख पाएंगे अंधेरे में। लेकिन फिर बत्ती जला दी जाए तो उजाला हो जाए तो एक दूसरे को देखने लगेंगे। तो ये बत्ती जब अंधेरा था हम लोग नहीं देख पा रहे थे तो भी थे, क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे थे, क्यों? अंधेरे के कारण। बत्ती बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए, ना आप हमको देखेंगे ना हम आपको देख पाएंगे, लेकिन हैं अंधेरे में, अंधेरे के कारण नहीं दिख रहे हैं। और लाइट जल गई तो देखने लगे। तो ये लाइट हमको आपको पैदा नहीं किया, बनाया नहीं, लाइट अंधेरे को दूर किया। वैसे सतगुरु भगवान का अभाव कहीं नहीं है। सदगुरु हमारे अज्ञान अविद्या को, मोह को दूर कर देते हैं। बैठे बैठे अयम आत्मा ब्रह्म सर्व तो परमात्मा दिखाई पड़ने लगता। पहले सच्चे संत सदगुरु का मिलना कठिन। आगे कथा आती है दत्तात्रेय भगवान के अवतार की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो। हाँ,